अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में पाकिस्तान की आसान जीत जो कि हार में तब्दील हो गई, उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान रोशन हो गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 2 से 3 तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट की हर खबर वक्त पर मिलती रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पॉइंट टेबल पर इस वक्त 8वें नंबर पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के अभी तक अपने 4 मैचेस खेले हैं। 4 में से 2 हार चुकी है, 1 जीती है और 1 बारिश की वजह से ड्रा हुआ था। तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त 8वें नंबर पर है और पाकिस्तानी टीम के पॉइंट्स हैं सिर्फ 3। तो दोस्तों, पाकिस्तानी टीम को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तानी टीम के अगले 5 मैचों में से 5 को जीतना होगा। उसके लिए पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में कंफर्म हो जाएगी और अगर 5 में से 4 जीते तो फिर रन रेट देखा जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो है इंडिया के ख़िलाफ़ और वो होने जा रहा है इतवार के दिन 2:30 पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों में कोई तब्दीली किए जाने का इम्कान नहीं है। हालांकि फ़खर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी फ़खर जमान को एक और मौका दिया जा रहा है ताकि वो इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल वाली इनिंग दोहरा सकें। ओपनिंग में इमामुल हक और फ़खर जमान कन्फर्म है। 1 डाउन पर आप सबको पता है कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान की शान है वो भी कन्फर्म है। 2 डाउन पर अगर बात की जाए तो वो है मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ ने अगरचे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदरे बेहतर रन्स किए थे मगर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए, लेकिन फिर भी मोहम्मद हफीज़ इंडिया के खिलाफ कौमी टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हफीज़ के बाद जो कि एक तब्दीली होने जा रही है, वो पहली तब्दीली ये होने जा रही है कि आसिफ अली को इंडिया के खिलाफ बाहर बिठाया जाएगा और आसिफ अली की जगह हारिस सुहेल को शामिल किया जाएगा। इसके बाद कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद, इसके बाद शुएब मलिक। हालांकि शुएब मलिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी शुएब मलिक को इंडिया के खिलाफ एक और मौका दिया जा रहा है। शुएब मलिक के बाद शादाब खान को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। शादाब खान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसलिए नहीं खिलाया गया था क्योंकि पिच माहिरीन ने बताया था कि यह पिच फास्ट ट्रैक के लिए है और स्पिन ट्रैक के लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए शादाब खान को बिठाकर शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया गया था। लेकिन इंडिया के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी को बिठाकर शादाब खान को खिलाया जाएगा। इसके बाद वहाब रियाज तो आप सबको पता है कि वो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहाब रियाज के बाद मोहम्मद आमिर के बाद हसन अली। तो दोस्तों, ये होगी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।